नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान के बगल में जो बाबूलाल मरांडी जी का जो आवास है, वहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर जेपीएससी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनसे बात करेंगे आज बात क्या है, जेपीएससी में क्या गलत हो रहा है। ये तो पेपर के माध्यम से और अखबार के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगभग सभी को मालूम पड़ गया है कि जेपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट आया वो बिल्कुल महा गड़बड़ी और घोटाला है उस पर। तो उसी बात को लेकर हम लोग श्री बाबूलाल मरांडी के सामने आए हुए थे। इनके पास बात रखा हमने और इन्होंने आश्वासन दिया कि ये पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री को और इतनी बड़ी महा गड़बड़ी कैसी होगी इसकी जाँच कराया जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए, यही इनकी मांग है। ये जो अभी आप लोगों ने बात किया, तो बाबूलाल मरांडी जी ने आप लोगों को क्या बोला? स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ियां हम लोगों ने बताया और जो वो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो उनको पता चला, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। और जो ये होम ब्लॉक जो सेंटर दिया गया था, वो होम ब्लॉक सेंटर नहीं दे करके अंतर जिला सेंटर बनाया जाए, होम ब्लॉक नहीं बनाया जाए, जिला का हेड क्वार्टर बनाया जाए। और जैसे रांची को व जमशेदपुर वाले को क्या कहते हैं धनबाद वाले को दुमका वाले को गोड्डा, ये बनाया जाए, होम ब्लॉक नहीं बनाया जाए। पहले इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, उसके बाद अंतर जिला का जो है सेंटर बनाते हुए पुनः इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। आप लोगों को जो आश्वासन मिला है, आपको क्या लगता है, क्या उस पर कार्यवाही होगी? क्या वो हो पाएगा जो आप लोगों को आश्वासन मिला है? देखिए, ये जेपीएससी का जो मामला है, यहाँ के स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से इसको देख रहे हैं और ये अब आश्वासन की बात नहीं है, बात है कि बहुत गलत हो रहा है स्टार्टिंग से। और इस बार तो जो पानी है सर के ऊपर से पार हो चुका है, क्योंकि एक ही रूम से 18 बच्चे पास हो रहे हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है और ये एग्ज़ाम को कैंसिल करना ही पड़ेगा। और बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे गार्जियन स्वरूप है झारखंड के युवाओं के साथ, जो हमेशा खड़े रहते हैं, उन्होंने आश्वासन ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ है। अगर आप लोगों का जो राइट है वो हनन हुआ है तो बिल्कुल वो हमारे साथ रहेंगे। और बोले हैं कि जब भी आप अगर कुछ ऐसा प्रदर्शन करने का सोच रहे हैं और करेंगे तो बिल्कुल वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। पिछले 21 सालों में 7 बार जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। छठी बार वाले एग्ज़ाम में भी अभी तक कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है और अभी भी उसकी कार्यवाही चल रही है। और उतने में ही 7वीं एग्ज़ाम का भी रिज़ल्ट जारी किया गया है और उसमें भी अभी विवाद चल रहा है। तो उसमें फिर आप क्या कहेंगे? क्या पिछली बार की तरह इस बार भी 7वीं बार का भी जो है मामला अटका रहेगा या फिर इस पे जल्द से जल्द कार्यवाही होगी? यही जो बात है कि आप जैसे बोल रहे हैं छठी जेपीएससी का मामला कोर्ट में है, तो यहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई करे कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे। यहाँ तो कोई नेता नहीं बनने आए हैं, सब स्टूडेंट है, सारे लोग इंटरव्यू मेंस दे के आ रहे हैं, तो वो पीटी नहीं पास करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, संज्ञान ले, वो हाईकोर्ट को भी बोलना चाहता हूँ, आयोग को भी बोलना चाहता हूँ कि ये मामला को फिर से कोर्ट में ना ढकेले, जिससे बच्चे परेशान होते हैं। कोर्ट में वो पैसा देंगे कि पढ़ाई करेंगे, सारे लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस समय और लगातार जेपीएससी उनको परेशान करती रही है। तो ये आयोग अब मुझे लगता है कि काम करने के लायक भी बन रही ही नहीं है। इनको माननीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से इनको अब भंग करना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए। और अब ये समय आ गया है कि इनको यूपीएससी को अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने की कार्यभार देनी चाहिए जल्द से जल्द। और जैसा कि रिजल्ट में कंटिन्यूअस सीरीज वाला जो रिजल्ट आ रहा है, तो वैसे कितने बच्चों का रिजल्ट आया है? 30-35 तो एक ही रूम से है, टोटल 103 का हम लोग को जानकारी है। और कहीं कहीं पेपर लीक, जैसे चरही, बरकट्टा, हजारीबाग के जो ज़िले में आते हैं वहाँ से है, लेकिन हम लोग ये सबूत नहीं कर पा रहे हैं। इसको जांच तो भाई आयोग ही कर सकता है। और एक मामला है जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट देना था, उसमें फिजिकल का भी रिजल्ट में गड़बड़ी है और उनका 6 सीट है और 90 रिजल्ट होना चाहिए, एक भी रिजल्ट नहीं है उनमें। फिजिकल वाला जो रिजल्ट का जो मामला चल रहा है, उसमें कितने सीट्स होते हैं और कितने सीट्स का इस बार निकाला गया है? फिजिकल सीट में 6 को सीट है, VH का 2 सीट है, HH का 2 सीट है, OH का 2 सीट है, उसमें 6 का सीट है। टोटल 15 छक्का 90 सीट होना चाहिए, एक भी सीट नहीं आया है। और OBC SC ST उन लोग का अलग अलग सीट है,
ईबीसी ओबीसी का भी अलग सीट निकाला, रिजल्ट दिया है, और एससी का भी, एसटी का भी, सबका। लेकिन हम लोग का एक भी सीट नहीं अलग से दिया गया है, अलग कैटेगरी से। अलग कैटेगरी का होना चाहिए हम लोग का सीट। तो क्या जो रिजल्ट जो जारी हुआ है उसमें जो 90 सीट है वो किन लोगों को मिल गया, वो रिजल्ट किन के लिए निकला? क्या वो पता नहीं हमको किनको मिला है, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग का एक भी सीट नहीं आया है उसमें से 6 सीट में। तो इस पे आप लोगों ने जब बाबूलाल मरांडी जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा? तो बाबूलाल मरांडी पीएच का बात नहीं बोले, पीएच कैटेगरी का लोग वो बात बोले कि एग्जाम रद्द होना चाहिए। बस यही बोले कि एग्जाम रद्द, होम सेंटर में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सबकी मांग बस इतनी है कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और एग्ज़ाम फिर से लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम रद्द होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा? नहीं, तुरंत रद्द करे एग्जाम, तुरंत फिर से विज्ञापन जारी कर, फिर से एग्जाम तुरंत रहे 1-2 महीना के अंदर। अभी हम लोगों ने जेपीएससी के कुछ कैंडिडेट से बात की जो कि इस बार जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं और जो भी रिज़ल्ट में घोटाला हुआ है उसके बारे में इन्होंने बताया। बाबूलाल मरांडी जी से क्या बात हुई ये भी इन्होंने बताया। अब देखना ये है कि इस हाल में कहाँ तक इनकी बात पहुँचती है और एग्ज़ाम रद्द करवाया जाता है या नहीं। हम बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी जी के आवास के बाहर हैं जहां पे हम लोगों ने उनसे बात की। तो आइए पहले देखते हैं कि हमारी उनसे बात क्या हुई, उन्होंने स्टूडेंट से क्या बात की है। छात्र किसी खास व्यक्ति के रहे होंगे, तो अगर वो छाप रहे हैं तो भी दूसरा को छापना भी या छपवाना भी जरूरी हो जाता है। फिर बाद में देखेगा किसको क्या करना है, नहीं तो फिर हल्ला होता है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा जो जानकारी मिली छात्रों से ही कि कोरोना के नाम पर जो सेंटर को होम ब्लॉक किया गया, तो ये तो और गंभीर मामला है। आप सोच सकते हो कि भाई जो बच्चे जिस हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया हो या +2 पास किया हो और वहीं वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो शिक्षक वहीं है, बाकी सब कुछ वहाँ है, तो इसमें गड़बड़ी हो सकता है। तो सरकार को चाहिए था कि अगर होम ब्लॉक को छोड़ करके, अगर कोरोना से उनकी बहुत चिंता थी बचाव के लोगों की, तो बगल वाले ब्लॉक में कर देता, क्योंकि सामान्यतः बच्चे या बच्चियाँ जो भी पढ़ते हैं अपने माँ बाप अपने बेटा को पढ़ाता है, तो या तो वो दूर में पढ़ाता है जिसके पास साधन होता है, या तो फिर अपना ही ब्लॉक में जो हाई स्कूल में होते हैं, +2 के स्कूल होते हैं, वही पढ़ाते हैं। और वहीं पर अगर सेंटर पड़ता है तो गड़बड़ होने की अधिक चांस। तो इस बार जो पता चला कि होम ब्लॉक दिया और होम स्कूल ही पढ़ा इसके कारण से, और उसका भी एक तो खमियाजा यानी इस प्रकार से गड़बड़ी होने का एक प्रकार से आपने अवसर या मौका दिया। जबकि जीपीएससी ने जब एग्जाम कंडक्ट किया, ये जो पता चला उसके बाद 8 दिन ही यूपीएससी का एग्जाम हुआ और रांची जैसे केंद्रों में हुआ एग्जाम। तो जितने बच्चे थे तो सरकार जेपीएससी चाहती तो फिर वो जिला मुख्यालय में भी सबका हो सकता था, और वो उस जिला मुख्यालय के जो बच्चे हैं उनको कोई दूसरा जगह करवाता एग्जाम। जैसे रांची वाले को रामगढ़ कराता, रामगढ़ वाले को रांची कराता, रांची वाला खूंटी कराता, बगल में लाहौर दग्गा था, बगल में गुमला था नज़दीक में, और गुमला खूंटी लाहौर दग्गा वालों को रांची ले आता, रामगढ़ वालों को रांची ले आता। तो ये आराम से इसको अरेंज कर सकता था, लेकिन इनकी मनसा लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मैं 2 कारणों से गड़बड़ कहता हूँ। उससे पहले भी आपने देखा होगा एक साथ पूर्व में जितनी भी वैकेंसी थी जिस पर लड़के लोगों ने सब प्रकार के एग्जाम को पूरा कर गया था, लड़का पास आउट कर गया था एक प्रकार से, यानी उसकी सारी पात्रता या जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसको पूरा किया था, सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, और एक साथ सरकार ने उन सब को रद्द कर दिया। तो इससे तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखती है कि सरकार करना क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है। और इसीलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जिस प्रकार से जो गड़बड़ी हुई ये साफ दिख रहा है, इन सारे वैकेंसियों को आपने पूर्व में तो जहाँ गड़बड़ी नहीं हुई थी उसको आपने रद्द कर दिया, यहाँ तो गड़बड़ी हुई है, अब इसको पूरी तरह से रद्द करें
मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प यही होगा, और ताकि फिर से लड़के भरे और फिर से पारदर्शी तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट करिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत बाबूलाल जी, क्या लगता है जेपीएससी में जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अध्यक्ष हो, सदस्य हो, उनके वजह से इसकी और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है? देखिए, मैं पॉलिटिकल तो सामान्यतः इसको नहीं, अर्ध पॉलिटिकल कह सकते हैं। आधा ये पॉलिटिक्स करता है, आधा क्या क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, पॉलिटिक्स करता है अध्यक्ष, इसलिए उस पर तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार निगम चेयरमैन का जो पोस्ट है उस पर शुद्धता होनी चाहिए। एलिजिबल नहीं है सर वो जेपीएससी चेयरमैन? तो मुझे नहीं लगता है कि जो व्यक्ति इतनी फैक्चुअल जिसको बोलते हैं ना, यहाँ से वहाँ चलते रहे, दौड़ते रहे पदों के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को। तो छात्रों को आपने क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, छात्रों तो मैं क्या कह सकता हूँ कि छात्र तो दिशा निर्देश नहीं, बल्कि वो लोग हमसे ये कहने के लिए आए थे कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग आंदोलन करेंगे तो अपने छात्र अपना भविष्य भी है, तो अब देखेंगे क्या करता है छात्र। हमने कहा कि भाई हम छात्रों के साथ हैं, इस राज्य के नौजवानों के साथ हैं, क्योंकि एक सपना को हम सब ने देखा था शुरू में, राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे तो हम चाहते थे कि भी सब जगह ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छे काम हो, यहाँ के नौजवानों को अवसर मिले। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि एकदम धूमिल होते जा रहा है। इस लगता है कि प्रकार से करप्शन के अड्डा लोगों ने बना रखा है। और जब सुनते हैं कि हर जेपीएससी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कोर्ट चले जाते हैं लोग, मैंने बार बार लोगों से कहा कि भाई आप एक यूपीएससी का ही पूरा मॉडल को क्यों नहीं अपना लेते हो। यूपीएससी का तो कहाँ हंगामा होता है, प्रत्येक साल एग्जाम लेते हैं, टाइम पर एग्जाम लेते हैं, टाइम पर रिजल्ट आता है, टाइम पर सब कुछ हो जाता है। अब इतनी जो नियमावली बनाते हो, हमने कई दफ़ा कहा, लड़कों से भी हमने कई दफ़ा बात किया था, अगर यूपीएससी का कोई नियमावली की पालन करे तो क्या दिक्कत है। तो हम तो लड़का लोगों ने कभी भी हमको नहीं कहा कि ये कोई दिक्कत है, बल्कि लोगों ने कहा कि नहीं वो भी अच्छा है। तो इतने जो नियम कानून कायदा कानून बनाता है, तो हमें लगता है कि सरकार को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे इस बाबत? आवेदन लोग दिया है तो हम तो लिखेंगे, क्योंकि आवेदन तो हम अपने पास नहीं रख सकते, हम तो सरकार है नहीं। अब बच्चे आकर के हमको आवेदन दिया है तो मुख्यमंत्री को उस पत्र को हम अग्रसर करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे। जो जो चीज़ें आज भी आप लोगों को मैंने बताया, उन सारी चीज़ों को हम उस पत्र में भी हम उल्लेख करेंगे। सर, 21 साल में सिर्फ 7 बार जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी कुछ ना कुछ पंगा होते रहता है, तो सर उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, उस पर तो बोल ही दिया सब कुछ, अब उस पर कोई मतलब नहीं है। अब मेरा कहना है जो बीत गई वो तो बात गई, लेकिन आगे तो कम से कम ठीक से हो। आगे तो ये गड़बड़ कर रही, तो जब से सरकार आई तब से जिन लोगों का एग्जाम हो गया था उसमें भी उन्होंने रद्द कर दिया। हमको तो पंचायत सेवक वगैरह सब लोग मिला था, वो लोग तो बताएं कि हम लोगों ने सब कुछ हो गया उनका, यानी सर्टिफिकेट भी शायद अंतिम जो जांच होता है वो भी हो गया था, खाली उनको नियुक्ति पत्र देना था सरकार को। लेकिन वो नियुक्ति पत्र ना दे करके फिर पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर दिया और कहा कि फिर से निकले। तो ये तो साफ लगता है कि गड़बड़ करने इनकी मंशा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से ही सरकार बच्चों के साथ या राज्य की जनता को एक प्रकार से मूर्ख बना रही है, क्योंकि हम सबको पता है किसी भी विभाग में प्रत्येक साल पद रिक्त होते हैं, लोग रिटायर कर जाते हैं, और फिर प्रत्येक साल कभी कभी होता भी है किसी चीज़ की बहाली, कभी नहीं भी होता। तो हम ये कह रहे थे कि इन्होंने किस प्रकार से मूर्ख बनाया कि भाई 200 या 250 सीटों के लिए, और कहा कि 7 से लेकर के 10वां जेपीसी को एक बार 4-4 जेपीसी को कांटेक्ट करें, इसका कोई मतलब नहीं। उससे क्या बताना चाहते, जैसे अभी जो मुझका जानकारी देना समझना कोशिश कर रहे थे, तो उसमें भी एज को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया, क्योंकि बहुत से बच्चे उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि वो तो सीधा कह सकते थे 6वां जेपीसी पहले हुआ था, ये 7वां जेपीसी होता है, और जो भी पीछे से सीट वैकेंट था उसको इस 7वां जेपीसी में सबके लिए बहाली करता, जो जितना इस समय।
तो पहले तो इन्होंने नाम को ही 7 से लेकर के 10 यानी 4 जेपीएससी को एक साथ ले रहे। ये इन्होंने राज्य की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। ये समझता है शायद राज्य सरकार या जेपीएससी में जो लोग बैठे समझता है कि यही लोग सबसे अधिक होशियार है और चालाक है, बाकी लोग तो मूर्ख हैं। दूसरा जो इस समय जो रिजल्ट आया और उस रिजल्ट जिस प्रकार से आया तो देख करके ही रिजल्ट देख करके जो अखबारों में भी छापा तो लगता है कि मामला गड़बड़। इस स्तर पर कैसे लोग गड़बड़ किया है तो जांच होता है तब पता चलता है, लेकिन गड़बड़ हुआ है। उसके बाद हमने भी तहकीकात करने की कोशिश की कि भाई कैसे क्या हुआ। उसमें से एक तो एक हमारे मित्र है, तो उनकी पत्नी भी कोई एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने हमको बताया उनके बच्चे घर में दे रही थी। बोला और दग्गा ही कोई सेंटर पड़ा था, बोला कि वहाँ तो खुलेआम लोग छाप रहा था। तो ये जो जब तहकीकात मिलती है कि खुलेआम इस प्रकार से लोग छाप रहा था, उसका क्या कारण हो सकता है? हो सके उस हॉल में जो ऐसी खबरों के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।